হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুট ট্রেজারি। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোবো আজকের জার্নি বিকানের সাইড। খাবার দাবারের মূল কর্মকর্তা রাজকুমার দা, সবাই খাচ্ছে এখন। জয়েশ কুমার দিদিভাইরা আছে। হ্যাঁ, দিদিরা হচ্ছে বহরমপুর না বহরমপুর। এটা হচ্ছে অভিষেকদা কোথার থেকে? কলকাতার থেকে। অভিষেকদার সব বন্ধু, আর সাথে আমার বাড়ির কাছের লোক জেঠু। এটা হচ্ছে গোবিন্দ কাকুরা কলকাতার থেকে। খাওয়া দাওয়া করে আমরা বেরোবো আজকে বিকানের ফোর্ট দেখবো, দেশনক টেম্পল দেখবো এবং লালগড় প্যালেসটা যদি খোলা থাকে লালগড় প্যালেসটা দেখবো। সবাই একসাথে আছি। খাওয়া দাওয়া সেরে এখন আমরা যাচ্ছি লালগড় প্যালেস দেখবো, জুনাগড় ফোর্ট দেখবো এবং দেশনক টেম্পল দেখবো। তো সাথে থাকো, সব কিছু দেখাবো তোমাদের। বেরিয়ে পড়লাম আমরা রাও ভিকাজির নগরে, বিকানের শহরে। 1488 সালে রাও ভিকাজি সাহেব এই বিকানের শহরটি স্থাপন করে। আমরা এখন যাচ্ছি বিকানের ফোর্ট, জুনাগড় ফোর্ট। আমরা পৌঁছে গেছি। প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে আসো, সেক্ষেত্রে তোমাদের গাড়িগুলো এখান থেকে ঢুকতে দেবে। আর যদি তোমাদের সাথে বড় গাড়ি থাকে তো বড় গাড়িগুলো এখান থেকে ঢুকতে দেয় না। বড় গাড়ি বা অটো সবগুলোই বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে, শুধুমাত্র প্রাইভেট কার এখানে অ্যালাউড। আর ভেতরে পার্কিংও আছে একটা। এটা হচ্ছে মেন দরজা। তো দরজায় এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আগেকার দিনে ওই হাতিগুলো যাতে দরজায় ধাক্কা মেরে ভেঙে না ফেলতে পারতো, তার কারণে এরকম সুচলে করে রাখতো। একবার ধাক্কা লাগার পরে তারা খুলতে পারতো না। হ্যাঁ, দুপাশের দরজাতেই রয়েছে। আর ওই যে ওপরে দেখতে পাচ্ছ চড়ুই পাখির বাসা, খুব সুন্দর লাগছে চড়ুই পাখির বাসাগুলো দেখতে। 1593 সালে রাজা রাও সিং তৈরি করেছিলেন এই ফোর্ট। এখন আমরা ভেতরে যাব, এখান থেকে টিকিট কাটবো। আমরা পৌঁছে গেছি এখন জুনাগড় ফোর্টে। নর্মাল আমাদের ইন্ডিয়া সিটিজেনদের জন্য 100 রুপিস এবং ফরেনার সিটিজেনদের জন্য 500 রুপিস। এখানে অডিও গাইডেরও ব্যবস্থা আছে। অডিও গাইডের রেটটা এখানে লেখা নেই। गाइड के साथ जाओगे, जैसे मैं गाइड हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किसने बनाया था, कितना टाइम लगा था, सोना लगा हुआ है, एरोप्लेन लगा हुआ, पूरा एक्सप्लेन मतलब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 4:30 अभी 3:30 हुए, 4:45 से 7:30 4 बजे तक वापस आएंगे। नहीं, ये जो ग्रुप है, ग्रुप का कितना भाव लोगे? 700 रुपीज़ प्लस टिकट। गाइड की भी टिकट लगती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट मूवमेंट है, गवर्नमेंट का नहीं। 100 টাকা করে টিকিট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকলাম এবং ভিডিও ক্যামেরা করার জন্য 200 টাকা। আমাদের গাইড দাদা। फोर्ट को जूनागढ़ बोलते हैं। जूना का मतलब होता है पुराना और गढ़ का मतलब होता है महल, पैलेस या निवास। और इस फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1588 में शुरू हुआ था और 1937 तक ये फोर्ट बना है। 400 साल लगे इस फोर्ट को बनने में। जितने भी फोर्ट है राजस्थान में सब माउंटेन हिल्स पे बने हुए हैं। एकमात्र फोर्ट है जो नीचे धरातल पे बना हुआ है। इस फोर्ट की कई खास बातें हैं। जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़ के आए वो रास्ता सिर्फ पालकी के लिए हुआ करता था, या जो घोड़े होते थे वो घोड़ों के लिए हुआ करता था। देखे होंगे आपने स्टॉपर्स लगे हुए हैं ताकि घोड़ा स्लिप ना हो, या जो पालकी लेके आ रहा है वो स्लिप ना हो। जो पहला कोर्टयार्ड हमने स्किप किया क्योंकि वहाँ पर पालकी रुकती थी, घोड़े रुकते थे। वो कोर्टयार्ड सिर्फ उसी के लिए हुआ करता था। ये दूसरा कोर्टयार्ड है जहाँ पर राजा लोग होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। ये 1640 का बना हुआ है। इसके अंदर दोबारा रिनोवेट हुआ है। 1914 में लगा हुआ मार्बल है। मार्बल ये कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। ये डच टाइल्स है, हॉलैंड की टाइल्स है। ये भी 1914 में लाके लगा हुआ है।
ये जो साइड है हम जो विजिट करेंगे, ये सारा साइड जो है पेंटिंग में हुआ था। एक जगह 27 किलो गोल्ड लगा हुआ है, एक जगह 80 किलो गोल्ड लगा हुआ है उस फोर्ट के अंदर। एकमात्र फोर्ट है जिसके अंदर एरोप्लेन रखा हुआ है, एकमात्र फोर्ट है जिसके अंदर सबसे बेहतरीन वेपन का कलेक्शन है। अभी हम चलेंगे इस रूम के अंदर जिसे करण महल बोलते हैं, महाराजा करण सिंह जी ने इसको बनवाया था। इस रूम के अंदर 27 किलो गोल्ड लगा हुआ है। करण महल যার ভিতরে 27 কেজি সোনা আছে। এই যে জিনিসগুলো এইগুলো অ্যাকচুয়ালি রং এবং কেমিক্যাল আর সোনা দিয়ে তৈরি। देखो इस रूम को कोरोनेशन रूम बोलते थे, जितने भी राजा रहे उन सबकी ताजपोशी यही हुआ करती थी। ये महाराजा करण सिंह जी ने बनवाया, इसलिए इसको करण महल बोलते हैं। ऊपर सारा सोने का काम हुआ है, 27 किलो गोल्ड से गोल्ड लीफ समझ के गोल्ड बर्ग जिसे बोलते हैं उसके साथ सारी ओरिजिनल पेंटिंग हुई है 1640 की। सामने एक सिंहासन रखा हुआ है 350 किलो चांदी का। नीचे एक कारपेट बिछा हुआ है, वेलवेट का बना हुआ कारपेट है, सारा हाथ का काम किया हुआ है, जिसे जरदोजी का वर्क बोलते हैं, सलमा सितारा काम भी बोलते हैं। सामने एक आपको पंखा भी दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी बाहर बैठता था इस पंखे को झुलाता जिसे हम बोलते हैं पंखा वाला। और ये कांच इसलिए लगा दिए ताकि लोग हाथ ना लगाए, खराब ना करे, क्योंकि गोल्ड की गोल्ड पेंटिंग हुई है सारी। बीकानेर में सैंड स्टोन्स आता है, मिट्टी उड़ती है, तो ये सारी मिट्टी इसमें कलर पर चिपक जाए, तो इसलिए ये बाहर वाला जो कांच है वो लगा रखा है। ये 1640 का लगा हुआ। अब जो हम नेक्स्ट कोर्टयार्ड में जाएंगे, आंगन जिसे बोलते हैं, उस आंगन में डांस वाला होता था, इसलिए इसको डांसिंग कोर्टयार्ड बोलते हैं। आई होते हैं और कुछ चेंज लगी हुई है ताकि पिजन्स अंदर नहीं आए, इसको हटाते जाएंगे। वहां पर एक गेट लगा हुआ है, 65 किलो चांदी का दरवाजा है। 350 के पीछे देखिए 65 किलो ये दरवाजा हो गया चांदी का। और ये जो कोर्टयार्ड है इसे हम बोलते हैं डांसिंग कोर्टयार्ड। इस रूम से शुरू करेंगे, ऐसे चलते हुए ऐसे चलते आएंगे। इसे बादल महल बोलते हैं। बादल होता है क्लाउड। अंदर 2 वीणा रखी हुई है, एक को बोलते हैं मयूर वीणा, मयूर मीन्स पिको मोर। दूसरी उसके पास में रखी हुई है गरुड़ वीणा, क्योंकि जो बेस है उसके जो टीम है वो मयूर गरुड़ के बने हुए हैं। अंदर एक स्टैचू रखा हुआ है विष्णु भगवान का, स्टैचू भगवान के साथ में लक्ष्मी है और पीछे उसके टाइल्स लगी हुई है जो चाइना स्टाइल। इसे दीवाने खास बोलते हैं। महाराजा अनूप सिंह जी ने इसको बनवाया था, इसलिए इसको अनूप महल भी बोलते हैं। इसमें जो आप गोल्ड देखें अराउंड 80 किलो 80 किलो सोना लगा हुआ है। ये 1660 से 1690 तक का बना हुआ है। ये जो कारपेट बिछा हुआ है ये कैमल हेयर का बना हुआ कारपेट है, लगभग 150 साल पुराना कारपेट। आपके पीछे यहाँ पर ये जो गेट लगे हुए हैं ये अखरोट जो अपन खाते हैं उसकी पेड़ की लकड़ी के बने हुए दरवाजे। हर 2 साल के बाद में इस लकड़ी पर क्या है कि वार्निश किया जाता है ताकि ये खराब ना हो, ताकि इस पर मिट्टी जो कमी होती है। আখরোটের দরজা, আখরোট। ये यहाँ पे जो रखे हुए हैं इनको माही मरातिब बोलते हैं। माही मरातिब मतलब कि पोस्ट रैंक या डिजिग्नेशन। अगर पुलिस में कोई आदमी होता है तो उसके स्टार लगे होते हैं, उसे पता चलता है कि इसकी क्या पोस्ट है, इसकी क्या रैंक है। उस जमाने में जो राजा सर्विस किया करते थे जिनको क्या है कि ये दिया जाते थे, राजा के आगे लेके जाते थे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते थे कि राजा की क्या स्टेटस है। एक तलवार रखी हुई है ये इधर साइड में 27 किलो की तलवार। এটার হাতলটা হচ্ছে গোল্ড। 27 কেজি ওজনের তরোয়াল। ये क्या है? स्वॉर्ड ऑफ अकबर। अपन वहां से क्रॉस करके एक पेंटिंग रखी हुई थी, वो पेंटिंग थी राव बीका जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी 1481। जो बर्तन रखे हुए हैं जिनके अंदर खाना पता था अपने साथ में लेके आए थे। उस जमाने में खाने में जैसे लापसी होती है वो पता था। फिर जैसे हम यहाँ पे आए हैं, ये इस फोर्ट का पहला रूम है। जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ। ये रूम बंद इसलिए है, लोग हाथ लगाते हैं, कुछ ग्लासेस वगैरह तोड़ दिए इसलिए इसको बंद। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह हुई है सारी दोबारा रिनोवेट हुई है। ऊपर छत पे जो पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग, ये ओरिजिनल पेंटिंग है 1588 की, यानी कि 400 साल पुरानी पेंटिंग।
अखरोट की जो है छत बनी हुई है, वॉलनट ट्री की छत बनी हुई है। इसका कमाल ये है, जितना ठंडा बाहर होता है उतना गर्म अंदर होता है, जितना गर्मी बाहर होता है उतना ठंडा अंदर होता है। वहाँ पर सामने एक सूर्यदेव भगवान की प्रतिमा है जो 250 साल पुरानी है। एक सिंगल मार्बल पीस से बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं है, कोई जॉइंट नहीं। 7 घोड़े जो है 7 डेज ऑफ वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ से ये जो स्टेप्स है यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ते ही पहले इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है। वो इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है 250 साल पुराना। फिर उसके बाद में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं, तलवारें हैं, कीले हैं, आरी है, भाले हैं। उन सब पे सिद्धि प्राप्त जो साधु होते थे, फकीर होते थे, वो डांस करते थे। वहाँ फोटो भी लगी हुई है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी झूला कहते हैं। साल में एक बार यूज करते थे कृष्ण जन्माष्टमी। 1745 का बना हुआ है। ये यहाँ पर कृष्ण जी की फोटो भी रखी हुई है। इसकी खास बात ये है कि ये जितनी भी डॉल्स रखी हुई हैं, ये गुड़ियाँ जितनी भी रखी हुई हैं, सब तार के साथ सारी गुड़ियाँ कनेक्टेड हैं। जब राजा लोग इसे झुलाते थे तो ये गुड़ियाँ सारी मूवमेंट करती थी, लगता था ये डांस कर रही है, इसलिए इसको डांसिंग झूला बोलते हैं। ये सैंडलवुड का बना हुआ है। सैंडलवुड बोले तो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। साल में एक बार यूज होता था कृष्ण जन्माष्टमी। अभी ये इसको जलाते नहीं है, कारीगर बिल्कुल नहीं है, तो इसको कुछ नहीं कराते, इसलिए इसको रखा हुआ है। ये पूरे को महाराजा गज सिंह का बोलते हैं, क्योंकि महाराजा गज सिंह जी ने इसको बनवाया था। वहाँ पर क्वीन का बेडरूम है। यहाँ पर इसको कहते हैं रानी का बेडरूम। बेड छोटा और नीचा है। बेड छोटा और नीचा इसलिए है ताकि कोई बेड के नीचे छुप ना सके। क्यों? क्योंकि एक राजा बेड पर छुपने के लिए आया, उसको सोने के लिए जैसे ही सोया हो तो उस बेड के नीचे एक आदमी छुपा हुआ था। तो जैसे ही झुका, उसने क्या है, ऐसे कटान मारी और राजा की वहीं मृत्यु हो गई। इसलिए छोटा बेड बनाया ताकि कोई नीचे जाके छुप ना सके। इसे रानी का बेडरूम बोलते हैं। उसकी तरफ है दूसरी तरफ राजा का बेडरूम बोलते हैं। वही बेड छोटा और नीचा रखा हुआ है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, शीश महल बोलते हैं। यहाँ का जो बेड है, इस बेड पर चारों तरफ आइवरी जो होती है हाथी दांत, उसके पागे बने हुए हैं और यहाँ पर सारा का सारा शीशे का काम हुआ है। अगर ये पूरा एक ही रूम है, अगर इसको खोल दे तो एक रूम बन जाता है। लॉक किया हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। जनाना अपार्टमेंट बोलते हैं। लेडीज गैलरी जहाँ पर लेडीज बैठा करती थी, नीचे जाना करती थी। जो फेस्टिवल मैंने होली का बताया, होली सेलिब्रेशन वगैरह हुआ करते थे, वो देखा करती थी। यहाँ एक फोटो रखा हुआ है, ये महाराजा डूंगर सिंह जी का फोटो है। सेकंड लास्ट महाराजा है बीकानेर के। 1885 की फोटो है, जब इन्होंने अपने भाई को, छोटे भाई को एडॉप्ट कर लिया था। इनका कोई लड़का नहीं। 1887 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उनको गद्दी में बैठाया गया महाराजा गंगा सिंह जी। यहाँ तक जितना भी काम हुआ है, सारी पेंटिंग्स देख के आए, सारी की सारी पेंटिंग्स है। यहाँ तक पेंटिंग्स है। अब जो काम आएगा बिल्कुल नया काम है। यहाँ से पहले रो में घुसते ही अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, 1914 की राजस्थान की पहली लिफ्ट, बिजली से चलने वाली। बीकानेर में बिजली 1902 में आ गई थी, इसलिए 1914 में वो लिफ्ट आई। फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे, गैलरी चलेंगे, कुछ भी नहीं है। वो झरोखे आएंगे, झरोखे से आप देखेंगे दीवाने आम है। आम का मतलब पब्लिक ऑडियंस रूम, जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह रखा हुआ है, लेकिन हम वहाँ नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, बड़े बड़े ऐसे अभिनंदन पत्र रखे हुए हैं। अभिनंदन पत्र रखे हुए हैं, वो थैंक्स गिविंग लेटर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, वेपन सजाएंगे। ये भी अभिनंदन पत्र है, सारे अभिनंदन पत्र। महाराजा गंगा सिंह जो लास्ट महाराजा वो बीकानेर कहते हैं, जो 7 साल की उम्र में राजा बने थे। अपन पीछे फोटो देख के आए, उनके भाई जिन्होंने डेथ हो गई थी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। 7 साल की उम्र में राजा बने।
ग्रैंड स्टार कमांडर ऑफ इंडिया का उनको मेडल मिला। उनकी बहुत बड़ी मूछें हुआ करती थी, तो ये पूरे यहाँ तक आती थी। जब वो सूप पीते थे वो मूछें सारी सूप में डूब जाया करती थी, इसलिए एक स्पेशल चम्मच बनाया गया जिसे हम बोलते हैं मूछ वाला चम्मच, वो नीचे ऑफिस पर रखा है। आगे तो सुनो। और फिर राजा भूपेंद्र सिंह जी जो पटियाला के थे दादा, उनकी 365 रानियां थी और 52 बच्चे थे। वाह, दादा खुश हो गए देखा। जवानी याद आ रहा। वो आदमी उठाते जैसे एक कहावत है जिसे बोलते हैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ये इस राइफल से आई थी। ये महाराजा गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट ये यहाँ पर सामने, ये महाराजा गंगा सिंह जी पोर्ट्रेट है। अगर आपको सिर्फ मुझे दिखाई देंगे तो ये देखिए, आप मुझे देखो आगे। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था, ड्रेसअप अंदर कोर्ट में जाया करते थे, जिसे दरबार हॉल बोलते हैं या दीवाने का ऑफ 1937। इस रूम को अंदर जाने रूम को बनने में 14 साल लगा और 40 दिन उसके बाद सारा जो काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, या अगर ऊपर छत में जो है वो लकड़ी लगी हुई है और नीचे मार्बल लगा हुआ है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखें यहाँ पर ये जो सिंहासन 800 साल पुराना चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, भारत का सबसे पुराना सिंहासन है। ये महाराजा गंगा सिंह जी इसमें विराजते थे, कोर्ट लगता था, दरबार लगता था यहाँ पर। इस सिंहासन को 1212 AD में कन्नौज से राठौर और राठौर से बीकानेर राव बीका अपने साथ लेके आए थे एज ए वेलू। और ये सारा काम देखे पत्थर पर हुआ है, ऊपर लकड़ी लगी हुई है और नीचे मार्बल। বিকানের ফোর্ট কমপ্লিট করে আমরা এখন চলে এসেছি দেশনোক টেম্পেলে। লালগড় প্যালেসটাই গেছিলাম, সানডে তাই বন্ধ ছিল। এখন আমরা যাব ইঁদুরের মন্দিরে, করণী মাতা মন্দির। এখানে যদি সাদা ইঁদুর দেখতে পাও তোমরা, তাহলে হচ্ছে তোমরা লাকি পারসন, মানে এখানকার লোক বলে থাকেন এটা। আর যদি ইঁদুর পায়ে চেপে কখনো মারা যায়, সেই ওজনের সোনা তোমাকে এই করণী মাতার কাছে দান করতে হবে। করণী মাতা মন্দির।